थे। इसमें देखो संसाधन और विकास पढ़ रहे थे अपन, संसाधन, इसमें खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ रहे थे अपन, खनिज व शक्ति संसाधन। अब इसमें देखो, इसमें अपन ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़े थे, ऊर्जा के गैर परंपरागत, इसमें अपन ने कल सौर ऊर्जा पढ़ा था। अब अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में क्या करते हैं कि पवन ऊर्जा में जो अपन पवन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसमें बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उनको, हवा में वो लगा दिए जाते हैं, तो इनसे वो घूमते रहते हैं, टरबाइन क्या बोलते हैं उनको, तो वो घूमते रहते हैं और उनसे फिर वो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि पवन चक्कियां चलाई जाती हैं। जैसे आटे की चक्कियां चलाई जाती हैं, घरेलू जो होते हैं उनमें उपयोग में वो ऊर्जा ली जाती है। अब देखो इसमें अपन पढ़ते हैं पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। सौर ऊर्जा भी असमाप्य स्रोत है, पवन ऊर्जा भी असमाप्य का मतलब, क्योंकि वायु चलेगी, पवन चलेगी, तो जितनी पवन चलती, पवन तो हमेशा ही प्राकृतिक कारक है, चलती रहेगी तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो यह एक असमाप्य संसाधन है, असमाप्य संसाधन है, ठीक है ना, यह ऊर्जा है, ठीक है। अब यह किस प्रकार से बनाया जाता है? पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए किया चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। यह पवन चक्कियां बोलते हैं इनको, ये इस प्रकार की जैसे ये बनी हुई होती हैं, इनमें यह हवा में घूमती रहती हैं और इनसे फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे क्या बोलते हैं? पवन चक्कियां। हवा में ये घूमती रहती हैं, जिधर हवा की दिशा होती है मुख्यतः उधर ये लगा दी जाती है, फिर ये हवा में घूमती हुई ये ऊर्जा प्राप्त इनसे होती है, ठीक है। जो जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल एवं लगातार हवाएं, प्रबल का मतलब है तेज हवाएं चलती हैं, वहां स्थित होती हैं। कहाँ पर ये लगाई जाती हैं? ये पवन चक्कियां जनरेटर से जुड़ी हुई होती हैं, उनसे ये चलती हैं, उनमें वो फिर ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो कहाँ पर ये लगाई जाती हैं? या तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर पवनें तेज चलती हैं, तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें ध्यान रखना है। अब पवन ऊर्जा में अपन ने ये दो चीजें पढ़ी हैं, देखो इससे आगे है अपना पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाई जाती है। अब यह स्थानों के भी नाम तुम्हें याद रखना है, कहाँ पर पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। इनके नाम मैं लिख देती हूँ, वो तुम्हें याद रखने हैं। इनमें देखो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यह देशों के नाम हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए तथा स्पेन में, यूएसए तथा स्पेन में यह पवन ऊर्जा ज्यादा प्राप्त की जाती है।
ये शहरों के नाम है, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें बताया, देखो 3 चीजें बताई हैं। एक तो पवन ऊर्जा असमाप्य संसाधन है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसमें पवन चक्कियों को जनरेटर से जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो ऊर्जा स्टोर होती रहती है, उनसे वो चलती हैं, और यह तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न की जाती है ये ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। उनसे अब घरेलू जैसे आटा पीसने की, जल निकालने के लिए इस ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का प्रयोग, स्टोर करके पवन ऊर्जा का प्रयोग, जैसे सौर ऊर्जा का अपन घरेलू उपयोग में करते हैं, या जैसे इंडस्ट्रियल में भी होने लग गया अब, तो इसी प्रकार से ये घरेलू सामान में, घरेलू जो ऊर्जा प्राप्त हो, घरेलू में घर में जो ऊर्जा अपन खर्च करते हैं, उनके लिए ये पवन ऊर्जा उपयोग में, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग अपन करते हैं। अब यह कहाँ, इसकी जो ये है पवन ऊर्जा बनाने के बड़े बड़े फार्म लगाए गए हैं, नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में और यूएसए में तथा स्पेन, ये मुख्य देश है, ठीक है। अब इसके देखो, ये जो पवन ऊर्जा है, इसके लाभ व हानि देख लो आप। इसके क्या क्या लाभ हैं? लाभ तो इसमें प्रदूषण मुक्त हो जाती है, ये ऑफिस में यह प्रदूषण मुक्त हो जाती है। इसके लाभ व हानि, पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं, ये तुम्हें सारी इनके जो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनके लाभ व हानि दोनों देखने हैं आपको। लाभ क्या है इसके? लाभ एक तो ये जो ये कैसे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं फैलता है, इससे प्रदूषण मुक्त है ये। हानि क्या है, इनकी हानि भी लिखेंगे हम। दूसरा इनमें क्या है कि एक बार अगर इनको, जैसे जिस प्रकार से सौर ऊर्जा है कि एक बार लगाने में अपन को लागत अधिक आती है, लेकिन फिर उससे काफी दिनों तक या काफी सालों तक वो उपयोगी रहती है। तो इसमें भी यही है कि एक बार स्थापित हो जाने में, एक बार स्थापित हो जाने पर लंबे समय तक या लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तीसरा है इसमें लाभ, एक तो यह प्रदूषण मुक्त होती है, दूसरा एक बार स्थापित होने के बाद यह लंबे समय तक ऊर्जा इससे प्राप्त होती रहती है, मतलब इसमें ज्यादा लागत नहीं लगती है। तीसरा है इसमें सुरक्षित और साफ है, ये सुरक्षित और मतलब इसकी ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती, सुरक्षित और साफ रहती है, मतलब ये प्रदूषण ये इसी से जुड़ा हुआ है। मुख्यतः ये दो भाग हैं इसके, प्रदूषण मुक्त है क्योंकि पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा अपन ने पढ़ा था कि इनको एक बार स्थापित करने में ही लागत लगती है, फिर ये काफी सालों तक अपन को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है इनसे, ठीक है। ज्यादा लागत फिर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार अपन ने स्थापित कर दिया। जैसे इसी प्रकार अपन ने कल पढ़ा था सौर ऊर्जा में कि सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें एक बार अपन स्थापित कर देते हैं, अपने घरों में भी लगाते हैं अपन, ये शहरों में भी, जैसे स्ट्रीट लाइट के लिए, इनके लिए जो एक बार प्लेट स्थापित हो जाती है, उनकी फिटिंग हो जाती है, तो वो काफी सालों तक फिर वो काम करती रहती है, जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार लगाने में इनको थोड़ी लागत आती है, लेकिन काफी दिनों तक। अब इनकी हानि क्या क्या है? सबसे पहला है ध्वनि प्रदूषण होता है हानि, क्योंकि जब वो चक्कियां, जो पवन चक्कियां लगाते हैं ना, तो वो घूमती हैं, तो इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज बहुत अधिक होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, यह एक हानि है, ठीक है ना। दूसरा इसमें है देखो क्या है, एक तो ध्वनि प्रदूषण, दूसरा इसमें जो ये स्थापित करते हैं, एक बार ये पवन चक्कियों को स्थापित करते हैं तो लागत बहुत अधिक आती है, यह काम महंगा होता है, महंगा होता है ये।
एक बार स्थापित करना इसको महंगा, अधिक खर्चीला अधिक होता है। दूसरा इसमें आगे है, तीसरा है इसमें रेडियो व दूरसंचार के जो साधन है उनमें यह व्यवधान उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, क्योंकि वो पवन चक्कियां है ना, घूमती है ना, तो वो उनमें रुकावट उत्पन्न करती है। रेडियो व संचार के साधन है ना, रेडियो व संचार के साधनों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ऊंचे क्षेत्रों में लगाई जाती है ना, तो और इसमें जब यह तेज गति से, क्योंकि वो जो पंखा सा इनमें लगाया जाता है वो तेज गति से घूमता है, तो वह पक्षियों व जानवरों के पक्षी होते हैं ना, पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पक्षी भी जैसे आसमान में उड़ते हैं, ये भी ऊंचे स्थानों पे लगाई जाती हैं, तो पक्षियों के लिए हानिकारक। इसमें ये लिख लो, मैं समझा दूंगी, पक्षियों के लिए हानिकारक। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि वो तेज ऊंचे जो पंखेनुमा आकृति के वो चक्कियां लगाई जाती हैं पवन घूमने के लिए, पंखे से लगाए जाते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, काफी पक्षी जब वो तेज हवा चलती है, जितनी हवा चलेगी उसी स्पीड से वो घूमते हैं, तो वो घूमते हैं ना, तो ही ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो घूमते हैं, तो उनसे पक्षियों को काफी एक्सीडेंट हो जाता है, काफी नुकसान हो जाता है, काफी पक्षी घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है, यह इसके लाभ और हानि थी। अब आगे है अपना यह पवन ऊर्जा आपने आज पढ़ा, इसमें देखो पवन ऊर्जा में मेन चीजें देख लो आप, मैंने अभी बताया है आपको, पवन ऊर्जा असमाप्य संसाधन है, सौर ऊर्जा की तरह ही यह पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं जो कि जनरेटर से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है, उनसे क्या काम में ली जाती है, वो घरेलू चक्कियां चलाने में, घर में जैसे पानी निकालने में, इनमें काम में ली जाती है यह पवन ऊर्जा। फिर इसके बाद यह कौन कौन से क्षेत्रों में, तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न की जाती है पवन ऊर्जा, क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में वो पंखेनुमा आकृति की वो जो लगाई जाती है ना चक्कियां सी, उनमें, तो यह तटीय व पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न की जाती है। इसके बाद कौन कौन से देशों में, मैंने बताया था अभी, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में मुख्य रूप से पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अब इसके अपन ने पढ़ा लाभ कौन कौन से हैं, एक तो यह प्रदूषण मुक्त है, यह जब ये चक्कियां चलती हैं तो प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, बस सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है और किसी प्रकार की गैस वैस नहीं छोड़ती, क्योंकि ये तो नेचुरल है। अब एक बार स्थापित हो जाने पर यह काफी सालों तक अपन को फायदा मिलता रहता है, उस चीज का अपन उपभोग एक बार लागत लगाते हैं, उसके बाद काफी सालों तक अपन को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं रहती है, सुरक्षित और साफ है। अब आगे है हानि में अपन ने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण इनसे, क्योंकि जब यह तेज हवा चलती है ना तो वो पंखा सा घूमता है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है इससे। फिर दूसरा है कि जब इसको स्थापित करते हैं तो ये काफी महंगा या खर्चीला होता है, वो पवन चक्कियों को, इन जनरेटरों को स्थापित करने में काफी लागत लगती है, तो एक बार ये महंगा पड़ता है, लेकिन काफी सालों तक फिर अपन को उसका उपयोग करने के लिए कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है रेडियो व संचार के साधनों में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ऊंचाई में लगाए जाते हैं ना, तो जब ये चक्कियां घूमती है तो उससे जैसे विद्युत उत्पन्न होती है, तो इससे रिएक्शन हो जाता है, तो रेडियो संचार साधन में बाधा उत्पन्न होती है। अब सबसे हानिकारक ये इसका ये पॉइंट है सबसे ज्यादा कि पक्षियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि आसमान में ऊंचे स्थानों में लगाई जाती हैं, तो जो पक्षी ऊपर उड़ते हैं उनको जैसे उनका नुकसान काफी हो जाता है, वो इनसे चलती हुई से टकरा जाते हैं तो वो वहीं मर जाते हैं या बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तो ये इसके लाभ और हानि थे, ये आपको याद रखने हैं। अब कल अपन पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अब ये मैं
साथ के साथ ही याद हो जाना चाहिए और नोट करते रहना, ठीक है। अब कल अपन पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा।